सिस्टम के तहत शाम तक जिनका नाम आ जाएगा उनके 50 नाम ड्रा में पहले रखे जाएंगे, उन्हें पहले अवसर मिलेगा। उसके बाद में फिर जो बाद में आएंगे अवसर सभी को मिलेगा। कहां से शांति धारा होगी? मंदिर की मूल वेदियों पर तो बहुत हुई है, और मंदिर के भगवान ने, वेदी के भगवान ने हमसे कहा है कि हमारे यहां पर जब ज्यादा लोग करने लगते हैं तो देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए हमारी परमिशन है। हमने दोनों मूल नायक भगवान से परमिशन ले ली है, और भगवान ने हमको परमिशन दे दी है कि बढ़िया खुली हवा में आंगन में श्री जी विराजमान करके, और एक ही जगह श्री जी विराजमान नहीं करेंगे, पंच महाव्रतों के धारक मुनि महाराज के सामने करेंगे तो 5 जगह श्री जी विराजमान करेंगे। चला समता सागर महाराज की जय। 5 जगह श्री जी विराजमान करेंगे। 5 जगह कैसे करेंगे? मानस स्तंभ के सामने 3 और आजू बाजू में 2, 5 जगह श्री जी विराजमान हो। मुनि सुब्रतनाथ भगवान तो पक्के में रहेंगे ही रहेंगे। मुनि सुब्रतनाथ भगवान तो रहेंगे, आदिनाथ और पारसनाथ, कैसे छोड़ा जाएगा पारसनाथ को? शांतिनाथ, जो भी तुम्हारे यहां पर प्रतिमाएं मिलेंगी सभी 5 श्री जी विराजमान रहेंगे। और दूसरी बात, मैं तो ऐसी भावना भा रहा हूं, शांति धारा तो 50 परिवार 100 परिवार करें, 108 कलशों से पहले श्री जी का अभिषेक होना चाहिए। 108 कलशों से, छोटे छोटे कलश बना लो, 25-40 कलश भी होंगे तो डबल टिबल कर देंगे। छोटे छोटे कलश अपने सिर पर रख करके लाइन लगा करके आए, और ऐसा भव्यतम समारोह जब होगा, अद्भुत समारोह, धोती दुपट्टा में सिर ढके हुए जब पुरुष वर्ग छोटे छोटे कलश अपने सिर पर रख करके आएगा तो लगेगा जैसे क्षीर सागर से जल लेकर के और सुमेरु पर्वत पर, वाह भाई वाह, क्या है वो? जन्म कल्याणक का है। ये हम जिनाभिषेक, प्रतिमा का अभिषेक, श्रावक के धर्म का अभिषेक, उसके अनुष्ठान का अभिषेक शांति धारा के साथ करेंगे। और शांति धारा कोई पंडित पुजारी कराए उसका भी महत्व है, आप में से स्वयं पढ़ लो उसका भी महत्व है, लेकिन कोई पिच्छीधारी महाराज यदि शांति धारा के मंत्रों को पढ़ें, 1000 गुना पुण्य ज्यादा उस परिवार को फलता है, 1000 गुना पुण्य। यूं ही जमीन में बीज डाल दे तो महाराज के पढ़े गए मंत्र खाद पानी बन करके काम कर देंगे, खाद पानी बन जाएंगे। ऐसे 108 कलशों से प्रभु जी का अभिषेक, 50 परिवारों से शांति धारा होनी ही होनी है। क्यों होनी ऐसा? क्योंकि सामूहिक रूप से की गई शांति धारा, बृहत अनुष्ठान शांति धारा का निश्चित ही बाधा व्यवधानों को टालेगा, समाज में सुख समृद्धि कराएगा, परिवार की श्री वृद्धि कराएगा, और परिवार समाज की श्री वृद्धि सुख समृद्धि करते हुए त्यागी वृत्ति के संगों में भी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हुए जिन शासन की प्रभावना में कारण बनेगा, जिन शासन की प्रभावना में कारण बनेगा। इसलिए बृहत शांति धारा का ये महाअनुष्ठान कल संपन्न होना है। ऐसा क्यों करना? ऐसा इसलिए भी करना एक विशेष उद्देश्य को लेकर के, जब हम समाज की एक बहुत बड़ी जगह जो समाज ने, सुनिएगा, मंगलाचरण के रूप में, श्री गणेश करने के रूप में, भले ही आरके मार्बल वालों ने दे दिया हो, बताने में फर्क पड़ जाता है, पूरा थोड़ी दिया उन्होंने, श्री गणेश दिया था, श्री गणेश मंगलाचरण थोड़ा सा किया था, लेकिन बाकी की सारी पूंजी तो समाज ने लगाई है, समाज का धन लगा हुआ है। तो समाज का जब मूल पसीने का धन लगा हुआ है तो पसीने का धन उस जमीन में बेकार नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, लेकिन समाज के पसीने का लगा हुआ धन वहां पर मोती बनेगा, मंदिरों को बनाएगा,
धर्मायतन को बनाएगा, धर्म के केंद्र बिंदु को स्थापित करेगा। ऐसे उस जगह का अभ्युदय होना है। तो उस जगह के भी सारी बाधाएं व्यवधान टलें, कीर्ति स्तंभ सहित सारी समाज की योजनाएं वहां पर सफल हो, संपन्न हो, इस उद्देश्य से भी इस अनुष्ठान को यहां संपन्न करना जरूरी है। और दूसरी बात, समाज बहुत अच्छी है, उदारता का भाव है, मुनि भक्त है, गुरु सेवा में सब तत्पर रहते हैं, धन धान्य की समृद्धि भी है, लेकिन अड़चने और बाधा व्यवधान आने का एक कारण मुझे बड़े रूप में ये समझ में आता है कि तुम्हारे इस संपूर्ण मंदिर परिसर में वास्तुगत जो महादोष दिखाई दिए हैं उनको दूर कर देना बहुत जरूरी है। मंदिर के सामने पूर्वोत्तर दिशा के बीचों बीच में, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, जो भी तुमने गृहस्थी के योग प्रसाधन बना करके रखे हैं, टॉयलेट बाथरूम आदि, ये तुम्हारे वास्तु के योग्य ही नहीं है, वास्तु के योग्य ही नहीं है। श्री जी के सामने जिस कक्ष में हम रहते हैं, छत पर आप देखिए वहां बना हुआ है, इसी कक्ष के नीचे ऑफिस के पीछे आपके सारे बने हुए हैं, योग्य ही नहीं है। नौरा तुम्हारा जो भी है, ईशान में आपने बहुत बड़ा जनरेटर लगा रखा है, वहीं पर आपने ये सब नहाने धोने के सारे स्थान बना के रखे हैं, वो सर्वथा अयोग्य हैं। किसी भी प्रतिष्ठाचारी से पूछ लो, किसी भी वास्तुविद से पूछ लो, इन दोनों जगहों की व्यवस्था में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। पहला कर्तव्य जब बने, मन आज बना लो, जब सुविधा हो हटाना ही हटाना पड़ेगा। वास्तु के हिसाब से कोई भी संघ आता है, बड़े संघ आते हैं, लंबा प्रवास कराना है, प्रवास के रूप में आपके मंदिरों के पीछे का स्थान जहां पर हम लोगों ने भी बैठना पसंद किया है, वह नैऋत्य कोण पड़ता है, वहां पर आप अच्छा वास्तु के योग्य से त्यागी वृत्तियों के रुकने का स्थान बनाइए, हमेशा सुख समृद्धि होगी। उसी जगह पर बैठ करके ऑफिस के पीछे के कमरे में आपने ठंडा ठंडा कह करके बिठाला बैठ जाते तो इतनी बड़ी सफलता समाज को मिल ही नहीं पाती। तुम्हारे सुझाव को सुनने के बाद भी, सब देखने के बाद भी हम दोनों ने तय किया कि अपन पीछे ही बैठेंगे, भले छोटे छोटे कमरे हों लेकिन योग्य स्थान वही है। और वहां बैठने का प्रभाव, मूल जगह पर बैठने का प्रभाव, जैसे वेदी पर मूल नायक जब वास्तु के हिसाब से बैठ जाते हैं तो समाज फिर हिल नहीं पाती है, और ऐसे ही महाराज यदि अपने योग्य स्थान पर बैठ जाते हैं फिर समाज हिलती डुलती नहीं है, सारे काम स्थिरता से होते हैं और बड़े रूप में संपन्न हो जाते हैं। तो ये कार्य भी आप लोगों को कर लेना बहुत जरूरी है। रास्ते सब निकलते हैं, विकल्प सब आ जाते हैं, थोड़ा उठा पटक करना पड़ेगी, थोड़ा बनाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो बनाने में मिटाने में तो समाज वैसे ही मास्टर है उसमें क्या है, बनवाना चाहो तो बना भी देती है, मिटवाना चाहो तो मिटा भी देती है। पैदाइशी इंजीनियर घरों में सभी के यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें थोड़ी बहुत आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी खर्चा पर्चा हो, इसकी महाराज जी चिंता नहीं करते हैं। समाज का धन सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ करना भी पड़े तो करना चाहिए। ऐसा बृहत अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न करना है। 50 नामों की आवश्यकता है, 50 नाम शाम तक आ जाना चाहिए। शर्त यही है, पूरे परिवार को उपस्थित होना पड़ेगा। जो व्यक्ति अस्वस्थ है या अनुपस्थित है, आ नहीं सकता है, उसकी कोई बात नहीं है, शेष मेंबर आए। और जिस प्रयोजन से भी उनका भाव हो कि बच्चे के स्वास्थ्य लाभ के लिए, विदेश में कोई है उसके नाम पर, कोई मेहमान है बीमार है उसके नाम पर, वो अपना उद्देश्य भी उसमें लिखवा सकता है। और शांति धारा के मंत्रों में प्रत्येक परिवार का नामोल्लेख करते हुए जिस उद्देश्य से वो शांति धारा करने को आया है उसका भी उल्लेख कर दिया जाएगा। आपको तो बिल्कुल आज तो लुटा ही दिया महाराज ने,
और मांगने को कुछ भी नहीं है। ले लो क्या चाहिए है, ये केवल इसलिए कि गर्मी के दिनों में आपने पसीना बहाया है, और गर्मी के दिनों में पसीना कोई बहाता है तो उसकी फसल बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि मेहनत का पसीना है, मेहनत का पसीना है। समाज इस आशीर्वाद को पाने की हकदार है, और कल आप सभी को यह अवसर मिलेगा। हम दोनों महाराज जी तो उपस्थित रहेंगे, त्यागी व्रती भी अपना सहयोग देंगे, बहनें और भाई भी अपनी अनुकूलता देख करके पूरा समय देंगे। और इसी के साथ में कल के दिन और भी कुछ हमारे उद्देश्य हैं जिसकी चर्चा कल ही की जाएगी। आज कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि एक एक चर्चा को रखना पड़ता है, और कल के दिन आप पूरा मन बना करके आएं। जिस परिवार में पुरुष वर्ग नहीं है, महिला वर्ग भी आकर के कम से कम शांति धारा देख तो सकता है ना। महिलाएं हमको गंधोदक दे दो, हमको गंधोदक दे दो, हमको गंधोदक दे दो, भीड़ भाड़ करती हैं। अरे तुम दूसरों से क्यों मांग रही गंधोदक? तुम्हारे घर में कोई जेंट्स नहीं है क्या? उनको तैयार करो, चलो 16 पहनो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, और हम तुम्ही से गंधोदक लेंगे। हम दूसरे घर वाले से क्यों लेंगे? हम पड़ोसी के बच्चे से क्यों लेंगे गंधोदक? अरे भैया हमें दे दो, वो तुम मांग रही हमें दे दो, वो अपने अपने पहचान वालों को ही दे रहा, और तुम मांग रही हमें दे दो, और वो पहचान। अरे जब पहचान वालों को देने की भावना है तो अपने अपने पहचान वाले लेकर के आ जाओ ना। ये बात महाराज की जय। और जैसे ही तुमने हाथ किया, श्रीमान जी ने देखा, हाँ लो 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 गंधोदक गंधोदक गंधोदक, दोनों को प्रसन्नता हो गई। बच्चे ने देखा मम्मी गंधोदक, जल्दी बच्चा दौड़ करके दे देगा। अपने घर परिवार में बच्चे भी हैं, श्रीमान जी भी हैं, लेकर के आइए, उन्हें तैयार करिए कि एक दिन का अवसर ऐसा मिला है जिसमें कहीं कोई नियम नहीं दिया जा रहा है, कहीं कोई बोली की बात नहीं है, केवल अपनी पवित्र भावना से शुद्ध वस्त्रों के साथ मंदिर में उपस्थित होना है, और 9:30 बजे के अंदर अंदर कल का कार्यक्रम फिनिश संपन्न कर दिया जाएगा। और उसके बाद में तो समाज समिति कुछ अलग ही गजब की बात कर रही है। कल थोड़ी सी चर्चा आई थी, ऐसा करना वैसा करना, परसों से हलचल मची है कि कुछ ऐसा वैसा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहां तो आपको दिखेगा कि इतना बड़ा, जैसे किसी सिद्ध क्षेत्र पर अभिषेक शांति धारा पंच कल्याणकों का चल रहा हो, ऐसा यहां मिलेगा। और यहां से उठ करके बाहर निकलोगे तो ऐसा दिखेगा जैसे प्रतापपुर में नहीं, हस्तिनापुर की गलियों में पड़गाहन करने वालों की आवाज सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी। और जब वह दृश्य आप लोग देखेंगे और उस दृश्य की प्रभावना की कल्पना आज से करेंगे, तो आपको लगेगा कहीं ऐसा ना हो हम पिछड़ जाएं, हम पीछे रह जाएं। रोज का सुबह तो तुम्हारा 6:30 और 7 बजे होता होगा। मैं तो समझ रहा हूं कल की प्रातःकालीन बेला, कल की सुबह तो तुम्हारी ठीक 5 बजे 4:30 बजे हो जाना चाहिए, ताकि तैयार वैयार होकर के 6 बजे मंदिर की तरफ दौड़ना शुरू कर दो, और 6:30 बजे से भैया जी मंगलाष्टक के साथ अपनी क्रियाएं संपन्न करा दें। 6:30 बजे से 6:15 6:30 बजे जहां मंगलाष्टक किया और सारी उपस्थिति हो गई, तो 6:45 बजे आकर के महाराज जी स्वयं आप सबके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। और 6:45 बजे से लेकर के अपने पास खूब समय है। क्यों चंदन भैया, बराबर चंदन में ठंडक है कि नहीं? पूरी तैयारी होना। ये कह रहे जल्दी महाराज जी मुहूर्त करा दो, गड्ढा करना, ये करना वो करना, ये चिंता करे। तुमसे ज्यादा चिंता तो हमारे एलक जी कर रहे। और रात भर उन्होंने विचार किया, तुम कह रहे 4 फुट खुदा है, बहुत गड्ढा, बहुत भारी आ गया। एलक जी के पास बैठो, उन्होंने अपनी टेक्निक आपको बताएंगे, वो इंजीनियरिंग बताएंगे, कैसे आप और क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। बैठ के जरा चर्चा करना, जरूरत पड़ी तो और अंदर भी जा सकते हैं, और जरूरत नहीं पड़ी तो आपस में इंजीनियर से बात करके, एलक जी से बात करके आप कोई समझ लो। और जो भी होना है 1-2 दिन के अंदर ही होना है। रविवार का दिन आपके लिए श्रेष्ठतम दिन मुहूर्त के रूप में निकल रहा है, लेकिन घोषणा आज नहीं होगी। अभी तो लोहा गर्म होने दो,
जब तक शिलान्यास कर्ता का नाम फाइनल नहीं होगा तब तक हम मुहूर्त बताने वाले नहीं। अभी तो आ रहे हैं और आते आते जैसे ही फाइनल होगा तुरंत ही डिक्लेयर कर दिया जाए। तैयारी करके रखना, कब बटन दबा दिया जाए पता नहीं पड़ेगा, इसलिए तैयारी पूरी करके रखना और अच्छे से अच्छे समय में अच्छे से अच्छे मुहूर्त पर सारे कार्य संपन्न होना है। शांति धारा के प्रयोग हम लोगों ने बड़े बड़े किए हैं, बड़ी महिमा गाई है। अभिषेक और शांति धारा करके देखिए, सारे व्यवधान टलते हैं, परेशानियां टलती हैं, बाधाएं टलती हैं, राष्ट्र की बाधाएं टलती हैं, समाज की बाधाएं टलती हैं, देश प्रदेश की बाधाएं टलती हैं, परिवार की बाधाएं टलती हैं, अशुभ कर्म टलने लगता है, पुण्य का उदय आने लगता है और धीरे धीरे मंत्रों के प्रभाव से ऐसा तीव्र पुण्य का उदय आने लगता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कल व्रत अनुष्ठान में शनिवार का दिन है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान विराजमान होंगे, पारसनाथ शांतिनाथ भगवान और भी भगवान विराजमान होंगे, आदिनाथ नेमिनाथ भगवान भी विराजमान होंगे। ऐसे सभी तीर्थंकर अरहंत भगवान के जिन बिंब पर मुनियों के द्वारा, पिच्छेधारियों के द्वारा पढ़े गए मंत्रों के साथ सारी समाज की उपस्थिति में शुद्ध वस्त्रों के द्वारा 108 कलशों से अभिषेक होने के साथ साथ और फिर बृहत शांति धारा, एक शांति धारा नहीं 2-3 जितने भी शांति धारा मिले सारी शांति धाराओं के मंत्रों का वाचन करने के साथ साथ इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाएगा। अंत में अर्घ्य अर्पण होगा और विसर्जन किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम की घोषणा प्रवचन के रूप में आपके बीच में तो की है, आप जनमानस में समाज बंधुओं को शीघ्रातिशीघ्र बताएं, क्योंकि ये महत् अनुष्ठान इसलिए भी किया गया है कि समाज ने एक बहुत बड़ा निर्णय हिम्मत और साहस के साथ लिया है। उनका वह निर्णय निरंतर आगे बढ़ता रहे और समाज उस कार्य में एकजुट बनी रहे, इसी शुभ भावना के साथ